हेलो एवरीवन। आज आपसे एक कहानी शेयर करना चाहता हूँ मैं। बहुत साल बाद मुझे याद आई जब मैंने पहली बार ये कहानी सुनी थी। इस कहानी ने मुझे बहुत मोटिवेट किया था अपने फ़र्ज़ के प्रति, दैट व्हाटएवर नीड्स टू बी डन। आई होप यू विल आल्सो गेट सम मोटिवेशन आउट ऑफ इट। 5 नौजवान ताज़ा-ताज़ा भर्ती हुए थे फ़ौज में, कड़ी ट्रेनिंग के बाद। पर कुछ ही महीने हुए थे भर्ती हुए कि उस रेजिमेंट को इंटरनेशनल पीस कीपिंग मिशंस में अपनी एक प्लेटून भेजने के ऑर्डर्स मिले। 20 सोल्जर्स को चुना गया, उनमें वो 5 भी शामिल थे। कागजात तैयार हुए, रेजिमेंट ऑर्डर्स, वीज़ा, इंश्योरेंस, वेपन क्लियरेंसेस वगैरह, और उन पांचों को बाकी 15 के साथ अगले 36 घंटे में हवाई जहाज से 7 समुद्र पार भेज दिया। उन सभी जवानों में फौज की नौकरी और विदेश की पहली असाइनमेंट की खुशी तभी तक हवा में थी जब तक उनका जहाज सिविल वॉर की चपेट में आए उस देश के एक मिलिट्री बेस पर लैंड नहीं किया था। वहां उतरते ही, ब्रीफिंग मिलते ही उन्हें एहसास हो गया कि वो कहाँ आए थे और वहां क्या हो रहा था। उनका मिशन था आपस में लड़ते गुरिल्लाज से वहां की सिविलियन पॉपुलेशन की सुरक्षा करना। अगले 7 महीनों तक वो सारे बहादुरी से लड़े। एक बार तो मन में आया कि उनकी क्या दुश्मनी है जिससे वो लड़ रहे हैं, और उनकी क्या दोस्ती है जिनकी तरफ से वो लड़ रहे हैं। उनका क्या लेना देना इस देश से, इस युद्ध, इस सिविल वॉर से। फिर भी ये सोचकर लड़ते रहे कि देश की विदेश नीति है और अपनी सेना के ऑर्डर्स को तो मानना है, और खुद की सुरक्षा के लिए भी उन्हें लड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहां अगर नहीं लड़े, आत्म सुरक्षा के लिए ही सही, अपनी टुकड़ी के लिए, तो वो खुद ही मारे जाएंगे। बट फाइनली दे गॉट होम सिक। वो थक गए, शरीर से नहीं, दिमाग से। देयर विल पावर वेवर्ड। उनकी इच्छा शक्ति डगमगा गई। एंड मोटिवेशन सैग्ड। मोटिवेशन गिर गई, लगभग खत्म हो गई। वाई आर वी फाइटिंग? हम किसके लिए लड़ रहे हैं? उन्होंने सोचा। किसके खिलाफ, क्यों और कब तक? कहते हैं जिंदगी में कोई भी रात या पतझड़ हमेशा नहीं रहती, पर जब चल रही होती है तब ऐसा लगता है कि ये कभी खत्म नहीं होगी। सुबह होने का, पतझड़ खत्म होने के बाद का भरोसा डगमगा जाता है। इसी उधेड़ बुन में आधे अधूरे डाउटफुल माइंड से लड़ते लड़ते उन जवानों की एप्लीकेशन और कंसंट्रेशन में चूक हो गई। देयर मार्शल स्किल्स स्लैकेंड, और वो घात लगाकर बैठे दुश्मन की फायरिंग की रेंज में आ गए। उन पांचों को गोलियां लगी। उन सबको तुरंत मेकशिफ्ट कैंप की एक मेडिकल फैसिलिटी में ले जाया गया। खबर सुनते ही उस इंटरनेशनल पीस कीपिंग फोर्स के कमांडर, जो किसी और देश से थे और जो खुद जख्मी हो चुके थे उस जंग में और अपने कई सोल्जर्स को गंवा चुके थे, वहां तुरंत पहुंचे और जख्मी सोल्जर्स की हालत की रिपोर्ट ली। फिर उन पांचों से ऑपरेशन के बाद होश में आने पर बात की। एक जख्मी सोल्जर ने बामुश्किल बोलते हुए कह दिया कि अब हम और नहीं लड़ सकते, हमें वापस भेज दीजिए। और यह सुनकर पास के बेड्स पर लेटे बाकी चारों भी बोल उठे कि हाँ सर, हम वापस जाना चाहते हैं, प्लीज डिपोर्ट अस बैक। कमांडर ने शांत मन से उनकी बात सुनी, सोच में पड़ गए। ही देन स्माइल्ड एंड सेड, फर्स्ट यू ऑल गेट ओके, देन वी विल टॉक इन माई बैरक। यानी आप सब पहले ठीक हो जाइए, फिर मेरे ऑफिस में बात करेंगे। दिन बीते। लगभग 3 हफ्तों में उन सभी के घाव काफी हद तक भर गए। ओनली मेंटल वंस वर लेफ्ट। सिर्फ जहनी मानसिक घाव बचे थे, अभी भी थे। उस मेकशिफ्ट टेंटेड हॉस्पिटल से उन पांचों को जब छुट्टी मिली, सभी इकट्ठा हुए, मिलने की परमिशन मांगी, कमांडर के टेंट के बाहर पहुंचे ठीक समय पर, और कमांडर को देखते ही उन्होंने टाइट सैल्यूट किया। कमांडर ने सैल्यूट का जवाब दिया, भीतर ले गए, बैठने को कहा और अपनी आगे की इच्छा बताने को कहा उन सबसे कि वो अब पांचों क्या चाहते हैं। कांट डू इट एनी मोर सर, प्लीज डिपोर्ट अस बैक। पांचों ने बिना शको शुबा के वापस भेज दिए जाने को फिर से कह दिया। आई विल इफ दैट्स योर विश, कमांडर ने सहजता से जवाब दिया कि अगर आप यही चाहते हैं तो आपकी इच्छा पूरी की जाएगी। बाहर जीप में ड्राइवर आपका इंतजार कर रहा है, जहां कहोगे ले जाएगा।
पर उससे पहले ही सेड, मेरे पास कुछ है आपके लिए, लेकर जाएं। दे ऑल वर सरप्राइज्ड, बड़ा हैरान हुए, कुछ डरे, एक दूसरे की तरफ देखा, कुछ समझ नहीं आया। कमांडर ने इशारा किया, उनका असिस्टेंट सामने आया, हाथ में 5 सुंदर छोटे मेटालिक बॉक्सेस लिए, वेलवेट से ढके। एक एक करके कमांडर ने उन्हें खोला। हर बॉक्स में एक एक जोड़ा स्टार था, सोने की तरह दमकता। द कमांडर picked the stars one by one and studied them onto the weary shoulders of the shaky soldiers. कमांडर ने एक एक स्टार उठाया और उन्हें अपने हाथों से उन थके, घबराए, टूटे सोल्जर्स के कंधों पर लगा दिया और बोले, These stars I got casted that day after melting the bullets which the doctors had extracted from your body. वो बोले, मैंने ये सितारे उन्हीं गोलियों को पिघला कर बनवाए हैं जो डॉक्टर्स ने आपके जिस्म से उस दिन निकाली थी। यह कहकर कमांडर ने प्रोटोकॉल तोड़ा और सैल्यूट किया टू द न्यू ऑफिसर्स। 5 शॉक्ड ऑफिसर्स ने वापस सैल्यूट किया, मुड़े और एक दूसरे को देखते बाहर आ गए और वहां खड़ी जीप में बैठ गए। ऊपर आसमान में तपता हुआ एक सूरज था और नीचे उनके कंधों पर दमकते हुए 2 सितारे। The weight of the melted bullets on their shoulders was too much for them to bear with old minds. पिघली गोलियों का वजन बहुत ज्यादा लगा उन्हें अपने कंधों पर, जिसे उठाना उनकी पुरानी मानसिकता के लिए पॉसिबल नहीं था। जीप का ड्राइवर, जो खुद किसी और देश से था, सवाल भरी नजरों से उन 5 की ओर देख रहा था। बोला, साहब कहाँ लेकर चलूं? जवाब आया, हमारे फर्ज और ड्यूटी के मैदान जंग में, उनमें से एक ने कहा। बाकियों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और हामी में सिर हिला दिया। लाइफ की कोई भी जंग हो, द राइट पर्सपेक्टिव एंड मोटिवेशन कैन मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। Thank you for listening. God bless you.